आपने शायद देखा होगा कि राजनीतिक नेता अक्सर स्कूलों, फैक्ट्रियों, चर्चों और व्यापारिक स्थानों का दौरा करते हैं। कभी कभी वे किसी प्राकृतिक आपदा या किसी दुखद घटना के बाद, आप जानते हैं, किसी के घर पर भी अचानक दौरा कर लेते हैं। बिल्कुल, जब ऐसा होता है तो उस राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक समर्थन बढ़ने की उम्मीद होती है और सच कहें तो कोई भी दौरा वास्तव में अचानक नहीं होता है ना। यह बहुत सावधानी से योजनाबद्ध होता है और बाद में समाचार प्रसारण के लिए रिकॉर्ड भी किया जाता है। अक्सर घर के मालिक या व्यवसाय के मालिक पर क्या असर पड़ा है, यह वास्तव में उस राजनीतिक नेता की चिंता का विषय नहीं होता। उस दौरे का उद्देश्य आम जनता को नेता की, कहें तो परोक्ष रूप से, चिंता या सहानुभूति दिखाने का प्रभाव डालना होता है। अब ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार नेता वास्तव में परवाह करते हैं और चिंतित भी होते हैं। खैर, नए नियम की कलीसिया के सबसे प्रसिद्ध नेता प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस के विश्वासियों से मिलने की योजना बना रहे हैं। यह उनके बीच तीसरा दौरा होने जा रहा है, लेकिन वह जनता को प्रभावित करने में रुचि नहीं रखते। यह कोई प्रचार का हथकंडा नहीं है। पौलुस को, आप जानते हैं, कलीसिया में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की चिंता नहीं है। वह उनकी मसीह में आत्मविश्वास बढ़ाने में रुचि रखते हैं। अब जब पौलुस इस पत्र यानी 2 कुरिन्थियों को समाप्त करने जा रहे हैं, तो वह एक बार फिर अपने दिल की इच्छाएं उनके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले वह चाहते हैं कि वे मसीह में बढ़ें। यहां अध्याय 12 में पौलुस उन्हें बताते हैं कि वह उनके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सूटकेस अलमारी से निकाल ली है और पासपोर्ट भी जेब में रख लिया है। वह उन्हें यहां पद 14 में आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हें चाहता हूं। अब यहां पौलुस का मतलब यह है कि वह उन पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते। वह उनसे कोई धन स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे कि उन्होंने अपनी पिछली यात्राओं में भी इनकार किया था। उन्हें उनका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें उनके दिल चाहिए, और वे चाहते हैं कि उनके दिल मसीह में बढ़ें। अब स्पष्ट रूप से कुरिन्थुस की कलीसिया में कुछ लोग थे जो पौलुस और उनके उद्देश्य को लेकर अब भी संदेह रखते थे। तो पौलुस यहां एक उपमा जोड़ते हैं। जैसा कि वे लिखते हैं, बच्चों पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे अपने माता पिता के लिए बचत करें, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति, वह माता पिता, यूं कहें, जिन्होंने उन्हें सुसमाचार सुनाया और कलीसिया की स्थापना की, वह पौलुस हैं, तो वह उन्हें बता रहे हैं कि वह अपने आप को प्रभु में अपने बच्चों से मिलने आए एक पिता की तरह महसूस करते हैं। और एक स्वस्थ परिवार में जरूरतें कौन पूरी करता है? वह माता पिता होते हैं। वे अपने बच्चों के लिए सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, खाना, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, समर्थन, बहुत सारी सलाह और रास्ते में बहुत सारा प्यार। और यही कारण है कि पौलुस यहां पद 15 में लिखते हैं, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए सबसे अधिक खुशी से खर्च करूंगा और खुद को भी खर्च कर दूंगा। अब यहां पद 16 से 18 में पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को याद दिलाते हैं कि उन्होंने कभी उनका फायदा नहीं उठाया, और टाइटस ने भी, जो उनके साथ था, ऐसा नहीं किया। और वे जानते हैं कि यह सच है। पौलुस लेने वाले नहीं थे, वह देने वाले थे। अब अगर कुरिन्थुस में कुछ लोग सोचें कि पौलुस यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, तो वे यहां पद 19 में लिखते हैं, हमने मसीह में जो कुछ भी कहा है वह परमेश्वर की उपस्थिति में कहा है, और यह सब तुम्हारे निर्माण के लिए है, प्रियजनों। खैर, यह कहने का एक और तरीका है कि परमेश्वर मेरे साक्षी हैं, मैं केवल तुम्हारे भले की ही कामना करता हूं। अब पौलुस चाहता है कि वे उसकी यात्रा के लिए तैयार रहें। यह बिल्कुल भी कोई अचानक की गई यात्रा नहीं होगी। पौलुस चाहता है कि वे अपने दिल और अपने जीवन को तैयार करें। यहां अध्याय 12 के पद 20 में, वास्तव में पूरे अध्याय 13 के पद 10 तक पौलुस उन्हें तैयार रहने की चेतावनी देता है। और मुझे आपको बताना होगा, पौलुस को इस बात का थोड़ा डर है कि जब वह उनसे मिलने आएगा तो क्या होगा, और आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। खैर,
वह हमें यहाँ पद 20 में बताता है, मुझे डर है कि शायद जब मैं आऊं तो मैं तुम्हें वैसा न पाऊं जैसा मैं चाहता हूं, कि शायद वहां झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, शत्रुता, निंदा, चुगली, घमंड और अव्यवस्था हो। मुझे नहीं पता कि मैं भी उस कलीसिया में जाना चाहूंगा या नहीं। साफ तौर पर पौलुस को डर था कि उनमें से कुछ लोग उद्धारकर्ता के सामने समर्पण करने के बजाय पाप से चिपके रहेंगे। और वह यहाँ पद 21 में लिखता है, मुझे डर है कि मुझे उन बहुतों के लिए शोक करना पड़ेगा जिन्होंने पहले पाप किया था और जिन्होंने अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और विलासिता से अब तक पश्चाताप नहीं किया है। अब पौलुस यहां अध्याय 13 में बहुत स्पष्ट कर देता है कि जब वह कलीसिया में आएगा तो वह अनदेखी नहीं करेगा। वह यहां पद 2 में कहता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पौलुस आएगा तो उनके पाप का सामना करेगा। वह एक वफादार पिता की तरह है जो काम से लौटता है और उसे अपने अवज्ञाकारी बच्चों से निपटना पड़ता है। मां पहले ही बता चुकी हैं, अब तुम्हें अपने पिता के घर आने तक इंतजार करना होगा। मुझे याद है मां के वो डरावने शब्द, सच कहूं तो उन शब्दों ने मेरा पूरा दोपहर खराब कर दिया था। उनके घर आने का इंतजार करना उनके द्वारा दी गई किसी भी पिटाई से ज्यादा बुरा था। तो यूं कहें तो पौलुस इन अवज्ञाकारी बच्चों से निपटने वाला है। वह किस तरह की कार्रवाई करेगा? वह चर्च अनुशासन के किसी रूप का उल्लेख कर रहा है। आज के समय में बहुत से मसीही इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि चर्च अनुशासन आज के चर्च में लगभग एक अज्ञात अवधारणा बन गई है। अनैतिक लोग, आप जानते हैं, वे अभी भी गाना मंडली में गाते रहते हैं। अप्रायश्चित पापी चर्च में पदों पर बने रहते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में अनुशासन कभी कभी प्रेरित के वचन पर एक अलौकिक न्याय हो सकता था, जैसे प्रेरित पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 5 में अनन्यस और सफीरा की धोखाधड़ी को उजागर किया था। मंडली का निर्णय हो सकता था कि वे अपनी सदस्यता से किसी अप्रायश्चित अनैतिक कलीसिया सदस्य को हटा दें, जैसा पौलुस ने इस कलीसिया को कुरिन्थियों अध्याय 5 में निर्देश दिया था। यह भी हो सकता था कि कोई कलीसिया नेता बिना किसी मतदान के सभा से किसी विभाजनकारी व्यक्ति को बस बाहर कर दे। यह तीतुस अध्याय 3 और पद 10 में लिखा है। लेकिन यहां पौलुस के मन की भावना को गलत मत समझिए। वह तो चाहता है कि उसे कोई अनुशासन लागू ही न करना पड़े, इसलिए वह सबको आत्म अनुशासन के लिए बुला रहा है। वह यहां 5वें पद में लिखता है, अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो, अपने आप को जांचो। अब यहां पौलुस कुरिन्थियों से अपने जीवन की जांच करने को कह सकता है, ताकि वे यह निर्धारित कर सकें कि वे सच में उद्धार पाए हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं। कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि पौलुस मसीहियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहा है कि वे विश्वास में चल रहे हैं, जिसका अर्थ है, क्या आप मसीह के साथ संगति में चल रहे हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? अब चाहे पौलुस चाहता हो कि वे अपने उद्धार की जांच करें या अपने पवित्रीकरण की, दोनों का उद्देश्य एक ही होगा, है ना? पौलुस यहां 9वीं आयत में लिखता है, हम तुम्हारी बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहां क्या हो रहा है? यह है, पौलुस कुरिन्थ में आकर अपनी प्रेरितिक अधिकार का कठोरता से प्रयोग नहीं करना चाहता। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता काम से घर आकर अपने बच्चों को अनुशासित करना नहीं चाहता, वह तो उनसे पिछवाड़े में जाकर खेलना पसंद करेगा। पौलुस यहां 10वीं आयत में कहता है कि जब वह कुरिन्थ पहुंचेगा तो वह चाहता है कि उसकी यात्रा लोगों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत करने के लिए हो। अब जब पौलुस अपना पत्र समाप्त करने जा रहा है, तो वह इसे प्रोत्साहन के साथ समाप्त करना चाहता है। वह यहां 11वीं आयत में लिखता है, अंत में भाइयों, आनंदित रहो। हाँ, यह पत्र लिखना कठिन रहा है और पढ़ना उससे भी ज्यादा कठिन रहा है। लेकिन पौलुस चाहता है कि कुरिन्थ के लोग मसीह के साथ चलें, ताकि वे जीवन में आनंदित रह सकें। यह बात आपके और मेरे लिए भी उतनी ही सच है।
अब पौलुस कुछ त्वरित सकारात्मक आदेश देता है और अंत में एक वादा करता है। वह यहां फिर से 11वीं आयत में लिखता है, सुधार की ओर बढ़ो, एक दूसरे को सांत्वना दो, आपस में एकमत रहो, शांति से रहो और प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। वह यहां तक कि 12वीं आयत में उनसे आग्रह करता है, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। यह कलीसिया विभाजन और असहमति से जूझ रही थी और कुरिन्थियों को लिखे दोनों पत्रों में पौलुस उन्हें इस सांस्कृतिक आत्मीयता के कार्य को फिर से अपनाने के लिए कहता है। दोनों गालों पर चुंबन देना यही उस समय की प्रथा थी। यह पहली सदी का तरीका था यह कहने का, मैं तुम्हें परिवार जैसा व्यवहार दूंगा क्योंकि तुम हो। खैर, इसके साथ ही पत्र उन शब्दों के साथ समाप्त होता है जो आपको परिचित लगने चाहिए अगर आप मेरे साथ इस ज्ञान यात्रा में चल रहे हैं। हम आज का अध्ययन पौलुस के समापन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सब के साथ बनी रहे। आमीन।